तो कल हमने बात की थी कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आज ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर हम सभी आत्माएं भाई बहन हैं, तो हमारा परमपिता कौन है? यही बात मुझे हमेशा उलझन में डाल देती थी। सच कहें तो यही सवाल बचपन से मन में आता था। अक्सर सुनते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि फिर पिता कौन है। शरीर के हिसाब से तो सबके माँ बाप अलग हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा में बात कुछ और ही है। बिल्कुल। देह से देखें तो रिश्ते बस परिवार तक सीमित हो जाते हैं, पर जब ये समझ आता है कि आत्मा का रिश्ता आत्मा से है, तो सोच ही बदल जाती है। लगता है जैसे सबके साथ कोई गहरा अदृश्य बंधन है। मुझे भी पहली बार जब ये सुना कि हर आत्मा का एक परमपिता है, परमात्मा शिव, तो वो एहसास बहुत अलग था। एक तरह की जुड़ाव की भावना आई थी, जैसे हम सब उसी एक परिवार के सदस्य हैं। अभी एक उदाहरण सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। दुनिया में जितने भी मोबाइल हैं, सबका नेटवर्क तो एक ही होता है ना। मोबाइल अलग अलग, पर कनेक्शन एक सा। यही तो कमाल है। जैसे हमारे फोन अलग अलग हैं, लेकिन सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, वैसे ही आत्माएं लाखों करोड़ों हो सकती हैं, पर परमपिता एक ही है। ये तुलना सुनकर मन में एकदम से क्लैरिटी आ गई थी। और इससे ये भी समझ आता है कि हर आत्मा की अपनी अलग पहचान तो हो सकती है, लेकिन उसकी जड़ एक ही है। लोग अक्सर धर्म या संस्कार की दीवारें खड़ी कर देते हैं, जबकि असल में सबका रूट एक जैसा है। हाँ, और ये सोच अपनाने से मन में अपनेपन का भाव आ जाता है, अलगाव कम लगता है, और छोटी छोटी बातों पर जो द्वेष या दूरी बनती है वो भी कम हो जाती है। अब जब मान लिया कि हर आत्मा का एक ही पिता है, तो सोचिए अगर ये स्मृति पक्की हो जाए तो समाज में कितना फर्क आ सकता है। इसका गहरा असर होता है। जब महसूस होता है कि सामने वाला भी मेरा भाई है, तो दिल में द्वेष की जगह दया, समझ और अपनापन आने लगता है। अहंकार भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार इस बात को लेकर ध्यान किया था, तो खुद मन शांत हो गया था। बार बार छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ होती थी, उसमें कमी आ गई थी। इसीलिए तो कहते हैं मैं आत्मा हूं और हर आत्मा मेरा भाई है। यही भाव विश्व शांति की असली नींव है। अगर ये सोच हर किसी के दिल में बस जाए, तो शायद बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। चलो अब बात करते हैं उस परम पिता की, परमात्मा शिव। अक्सर लोग सोचते हैं भगवान का कोई रूप होगा, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि वो निराकार हैं, एक ज्योति बिंदु। बिल्कुल, ये बात मुझे भी अद्भुत लगी थी। आत्मा जैसे भ्रिकुटी के बीच एक प्रकाश बिंदु है, वैसे ही परमात्मा भी असीम शक्ति का महान ज्योति बिंदु है। ना जन्म ना मरण, बस शुद्ध चेतना। और मजेदार बात ये कि हर धर्म में कहीं न कहीं इसी निराकार शक्ति के रूप में परमात्मा की याद आई है। चाहे शिवलिंग हो, मक्का का काला पत्थर, या ईसाई धर्म में डिवाइन लाइट की बात। सिख धर्म में भी एक ओंकार यानी एक निराकार सत्ता, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। फर्क सिर्फ नाम और प्रतीकों का है, भावना तो एक ही है। अभी एक लाइन बड़ी गहरी लगी, बिजली दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना पंखा, बल्ब, फ्रिज कुछ भी नहीं चलता। वैसे ही परमात्मा शिव भी दिखते नहीं, लेकिन आत्मा को शक्ति उन्हीं से मिलती है। ये उदाहरण कितना सरल है ना। हम रोजमर्रा की चीजों में भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बिजली के बगैर सब ठप, वैसे ही परमात्मा की शक्ति के बिना आत्मा थकी हुई, कमजोर महसूस करती है। जब भी मन में थकावट या उलझन हो, बस एक सेकंड आंखें बंद करके खुद को प्रकाश बिंदु के रूप में देखो और सामने परमात्मा शिव को महसूस करो, कितना सुकून मिलता है। कई बार तो सिर्फ यही छोटी सी याद मन को स्थिर और शांत कर देती है। सच में परमात्मा शिव नजर नहीं आते, लेकिन उनका असर हर आत्मा तक पहुंचता है।